अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय सनातन। स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पे। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के पौराणिक महत्व, उनका इतिहास और भारत में कहाँ स्थित है भगवान शिव के ये पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव के तीसरे ज्योतिर्लिंग में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, बाकी के 11 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय। आकाशे तारक लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयम लिंगम नमोस्तुते। शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक 3 लोक बताए गए हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी है तारक लिंग, पाताल के स्वामी है हटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी है महाकाल। तो आइए अब निकलते हैं महादेव के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की यात्रा पर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इस जगह को भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर है। महाकालेश्वर में बनी मूर्ति को अक्सर दक्षिणा मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मूर्ति दक्षिण मुखी है। शिवेंद्र परंपरा के अनुसार ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक इसे चुना गया है। मंदिर परिसर में ओमकारेश्वर महादेव की प्रतिमा को महादेव तीर्थ स्थल के ऊपर पवित्र स्थान पर बनाया गया है। इसके साथ ही श्री गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती की प्रतिमा को भी पश्चिम, उत्तर और पूर्व में स्थापित कर दिया है। दक्षिण की तरफ भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। इस कथा का आरंभ महादेव के परम भक्त, परम सेवक और वाहन नंदी से होता है। जब माता पार्वती ने संसार को अष्टांग योग सिखाने के लिए अपने सभी 10 महाविद्या को अपने शरीर से मुक्त कर एक साधारण मनुष्य की तरह और महादेव से विमुख होकर अपने पिता पर्वतराज महाराज हिमावन के भवन में चले गई, तो महादेव, श्री गणेश और कार्तिकेय माता पार्वती की सहायता के लिए हिमावन के क्षेत्र में जा रहे थे। तो नंदी ने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो महादेव ने नंदी से कहा कि तुम उज्जैन होते हुए महाराज हिमावन के महल में पहुंचो। वहाँ पे माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय के साथ मैं वहाँ मिलूंगा। महादेव के आदेश अनुसार नंदी महाराज हिमावन के भवन की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में उज्जैन नगरी भी पड़ती थी। नंदी ने देखा कि वहाँ लोग भयभीत होकर भाग रहे थे। वहाँ पर एक दूषण नामक असुर, जिसने रत्नमाल पर्वत पर ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान स्वरूप में अजयता का वरदान प्राप्त कर लिया। वहाँ पर वेद प्रिय नामक ब्राह्मण भी रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेध, संस्कृत और सुवत्र। वे सभी तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। दूषण नामक असुर ने वरदान प्राप्त कर सबको सताने लगा और मारने लगा। बाद में उस असुर ने भारी सेना लेकर उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी हमला कर दिया। उस असुर के भयंकर उपद्रव से भी शिव पे विश्वास करने वाले जो वेद प्रिय के पुत्र थे, वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण शिव जी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण वो 4 ध्यान मग्न ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। वो चारों को पूजा करता देख उन्हें मारने के लिए आगे आता देख नंदी ने उसे रोका। नंदी ने महादेव के भक्त वेद पाठी और उनके पुत्रों की रक्षा करने के लिए महादेव का आह्वान किया। वहाँ पे विकट और भयंकर विकराल रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए। दुष्टों का नाश करने वाले, सज्जन पुरुषों के कल्याण करता भगवान शिव ही महाकाल के रूप में पृथ्वी पर विराजमान हुए और अपने हुंकार मात्र से उस दैत्य को भस्म कर दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। यह देख दूषण की सेना वहाँ से स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान शिव, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण तथा रक्षण करने के लिए यहाँ पर विराजिए। भगवान शिव ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान कर अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से उज्जैन का ये स्थल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है।
इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह 4 से 5 बजे तक भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें मुर्दे की भस्म जो शमशान से लाकर उससे महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन अब ये कुछ नास्तिक लोगों के आंदोलन के कारण अब शमशान की भस्म के अलावा गाय के गोबर के बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छानते हैं और फिर इस भस्म से महाकाल की भस्म आरती होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।